नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। दोस्तों वैल्यूएडिशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर पेंशन से रिलेटेड डिमांड लेटर का कंसेप्ट। दोस्तों आज हम डिमांड लेटर का पूरा A to Z मतलब कि स्टार्टिंग से जब से डिमांड लेटर इश्यू होता है वहां से लेके जब तक आपको पेंशन इश्यू होती है वहां तक का जो सफर है दोस्तों वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में हम वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे कि जहां पर डिमांड लेटर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कि आपको डिमांड लेटर मिला लेकिन आप सही समय पर पैसे नहीं भर पाए, आपको डिमांड लेटर लेट मिला, तो दोस्तों इन सारी चीजों में हम क्या कर सकते हैं उसका भी डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हायर पेंशन की ये जो जर्नी रही है ये मैंने बहुत डिटेल्ड वैल्यू एडिशन पे कवर की है, स्टार्टिंग से लेके कि किस तरह के कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं, प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला किस तरह से होगा, कैलकुलेशंस कैसे करने चाहिए, पेंशन फॉर्मूला फाइनल किस तरह का होगा, डिमांड लेटर किस तरह से इशू होता है, ये सारे वीडियोस मैंने हायर पेंशन के यहां पर बनाकर रखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि दोस्तों आपको अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप वैल्यूएडिशन पे आ सकते हैं और वैल्यूएडिशन इस चैनल पर आप दोस्तों हायर पेंशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अगर आज तक आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे और आपके दिल में अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारी वीडियो की जो लिस्ट है वो चेक कीजिए, आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण और काम का वीडियो जरूर मिलेगा क्योंकि हर टॉपिक को मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में कवर किया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड लेटर और उससे रिलेटेड सारे इश्यूज। लेकिन दोस्तों अगर आपने आज तक वैल्यू एडिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वैल्यू एडिशन पर हम वो कंटेंट बनाते हैं जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है। YouTube पर आपको बहुत कम चैनल दिखेंगे जो सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए वीडियोस बनाते हैं और वैल्यू एडिशन पे हमारी ये कोशिश रहती है कि सीनियर सिटीजन्स को जितनी मदद हो सके उस तरह की वीडियो हम यहाँ पर बनाएं, वो चाहे हायर पेंशन से रिलेटेड हो, वो चाहे पीएफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, वो चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड हो, रिटायरमेंट के बाद के हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, ऐसे सारे वैल्यू एडिंग कंटेंट बहुत डिटेल में स्टेप वाइज प्रैक्टिकली समझा के कि आप बहुत आसानी से उसको किस तरह से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, इस तरह की वीडियो दोस्तों हम वैल्यू एडिशन पे बनाते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि जो क्लेम मैं कर रहा हूं यहां पर वो क्लेम बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल आपके मदद करने वाली इंफॉर्मेशन मैं यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज तक अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट आपको आ जाएगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा। तो दोस्तों फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हमारे आज के टॉपिक के ऊपर जो है हायर पेंशन का डिमांड लेटर। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये डिमांड लेटर का कंसेप्ट है क्या। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो पहली बार ईपीएस स्कीम में बढ़कर पेंशन मिलने का एक प्रोविजन बनाया गया, मतलब कि हायर पेंशन का प्रोविजन बनाया गया। इसके पहले क्या होता था कि ईपीएस स्कीम में जो आपको पेंशन मिलती थी वो 1000 रुपए से लेके 7500 रुपए के बीच में बनती थी, मतलब बिटवीन 1000 to 7500 के बीच में आपकी पेंशन बनती थी और उसके लिए एक फिक्स कंट्रीब्यूशन आपसे लिया जाता था। 2014 से पहले तकरीबन 571 रुपीस के आसपास का कंट्रीब्यूशन लिया जाता था और 2014 के बाद में तकरीबन 1250 रुपीस का कंट्रीब्यूशन आपसे लिया जाता था। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक्चुअल पेंशनेबल सैलरी, मतलब कि जो एक्चुअल बेसिक प्लस जे होता है, उसके ऊपर अगर कंट्रीब्यूट करने को तैयार है तो उसको हायर पेंशन दी जा सकती है, उसको बढ़कर पेंशन दी जा सकती है। अब दोस्तों ये जो डिफरेंशियल था 1250 रुपीस का और जो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था आपके बेसिक प्लस जे का, इसको कहते हैं दोस्तों रिफंड अमाउंट कॉर्पस। अब जहां जहां पर ये डिफरेंशियल आएगा आपकी टोटल सर्विस पे वो पैसा आपको ईपीएफओ को वापस करना होगा, तभी दोस्तों आपको मिनिमम पेंशन से बढ़कर ज्यादा पेंशन दी जा सकती है, मतलब कि हायर पेंशन दी जा सकती है। अब ये पैसा जो लेने का तरीका है उसको कहते हैं डिमांड लेटर। अब आपने हायर पेंशन का फॉर्म भरा, वो पूरी तरह से आपके एम्प्लॉयर ने प्रोसेस किया, उसको ईपीएफओ ने प्रोसेस किया और ईपीएफओ संतुष्ट हो गई कि आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके बाद आपका डिमांड लेटर इशू किया जाता।
अब इस डिमांड लेटर में दोस्तों आपको ये बताया जाएगा कि आपको कितना पैसा ईपीएफओ को वापस करना है, और इसमें होगा ये कि आपको 3 रोज में बताया जाएगा कि आपको अगर पहले महीने में आप पैसा इशू करते हो या वापस करते हो तो आपको कितना देना होगा, अगर आप दूसरे महीने में पैसा देते हो तो आपको कितना देना होगा, और अगर आप तीसरे महीने में देते हो तो आपको कितना देना होगा। मतलब कि दोस्तों समझ लीजिए, आपको जनवरी 2025 के महीने में एक डिमांड लेटर इशू हुआ था और आपको 3 महीने का समय दिया गया डिमांड लेटर का पैसा भरने के लिए। तो जनवरी में आपको कितना पैसा देना होगा, फरवरी के एंड में आपको कितना पैसा देना होगा, और मार्च के एंड में आपको कितना पैसा देना होगा, ये उस लेटर में लिखा होगा। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि कितना समय मिलता है डिमांड लेटर का पैसा भरने के लिए। तो दोस्तों मैक्सिमम आपको 3 महीने का समय यहाँ पर डिमांड लेटर देता है पैसा भरने के लिए। अब आप पूछेंगे कि 3 अलग अलग स्टेप में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि हर महीने का इंटरेस्ट ऐड होता है। अगर आप जनवरी के एंड में पैसा भरेंगे तो आपको 1 पैसा लगेगा, फरवरी में उसका इंटरेस्ट ऐड होकर थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा, मार्च में और उसका पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और वो आपको भरना होगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप जितना जल्दी भरेंगे उतना कम इंटरेस्ट आपको लगेगा। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको पैसा जमाने के लिए समय लग रहा है तो उसी के लिए आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि आपको जैसे डिमांड लेटर मिल गया, आपने पैसे का जुगाड़ कर लिया, आप उस पैसे को भर सकते हो 2 तरीके से, या तो आप चेक के थ्रू भर सकते हो या तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भर सकते हो। मैक्सिमम लोग जो है डिमांड ड्राफ्ट का तरीका चूज कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है सेफ एंड साउंड तरीका है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चाहे तो चेक से भी भर सकते हैं। और वो पैसा भरना किस तरह से है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल में अलग से वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है, और वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैं आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का मैं लिंक जरूर डालूंगा, आप उसको देखकर भी समझ सकते हैं कि हाउ टू एक्चुअली डिपॉजिट द डिमांड लेटर मनी। अब समझ लीजिए आपको डिमांड लेटर इशू हुआ, आपने पैसे का जुगाड़ कर लिया, आपने पैसा भर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, जो सस्पेंस होता है वो समझने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डिमांड लेटर का पैसा मैंने भर दिया तो कब तक मेरी हायर पेंशन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उसका जनरली आंसर है कि आपका डिमांड लेटर भरने के बाद में कम से कम 3 से 4 महीने का समय आपको लगेगा जब आपका हायर पेंशन का ऑर्डर इशू होगा। और मैं ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कह रहा हूं, अक्रॉस द इंडिया कह रहा हूं, जनरली ये ट्रेंड देखा गया है, कहीं कहीं पर जल्दी हो जाता है, कहीं कहीं पर 1 आधा महीना एक्स्ट्रा लग जाता है, पर जनरली 3 से 4 महीने के अंदर आपका हायर पेंशन का ऑर्डर इशू हो जाता है। लेकिन पहले आपको डिमांड लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको डिमांड का पैसा डिमांड ड्राफ्ट या चेक से भरना है, उसके बाद उसकी स्क्रूटीनी की जाती है, जो समय लगता है 3 से 4 महीने का, उसकी स्क्रूटीनी पूरी तरह से की जाती है, और स्क्रूटीनी करने में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है। और उस स्क्रूटीनी जब पूरी तरह से हो जाती है उसके बाद ही दोस्तों आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट से काटा जाता है, तभी आपका चेक या डिमांड ड्राफ्ट इनकैश किया जाता है, तब तक इसको इनकैश नहीं करता है। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर आपने डिमांड लेटर का ड्राफ्ट दे दिया और महीना 2 महीना तक उसको इनकैश नहीं किया गया, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों के दिल में ये बात आ जाती है कि भाई मैंने तो जनवरी के महीने में पैसा भर दिया था और इन्होंने इनकैश किया मार्च के महीने में, अब ये जो 2 महीने का डिफरेंशियल बनेगा इंटरेस्ट का, क्या है मुझसे रिकवर करेंगे? नहीं, अगर आपने पैसा भर दिया है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट इश्यू हो जाएगा और उस एक्नॉलेजमेंट पे डेट लिखी होगी। उस डेट तक ही दोस्तों जो भी पैसा बनता था वही आपसे लिया जाएगा। उस डेट के बाद जो भी डिले ईपीएफओ के साइड से होता है उसका पैसा ईपीएफओ आपसे अलग से नहीं लेता है, उसको पैसा भर दिया गया है ऐसा ही मान्य धरा जाता है। तो दोस्तों आपको डिमांड लेटर मिला, आपने डिमांड लेटर के पैसे भरे, उसकी स्क्रूटीनी हुई और आपका डिमांड ड्राफ्ट जो था वो इनकैश कर लिया गया। अब उसके बाद जो अगली स्टेप होती है वो होती है स्पीकिंग ऑर्डर जनरेशन। अब दोस्तों स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? स्पीकिंग ऑर्डर एक ईपीएफओ ऑफिसर का फाइनल स्टेटमेंट है आपके पूरी एप्लीकेशन को देखते हुए कि अब स्क्रूटीनी पूरी हो चुकी है, जितना पैसा आना था उतना पैसा पूरी तरह से आ चुका है और अब ये बंदा एक्चुअली न्यू पेंशन ऑर्डर के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट इश्यू होता है इसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर।
अब जब स्पीकिंग ऑर्डर आपका इश्यू हो जाता है, वो स्पीकिंग ऑर्डर आपके जो रिलेवेंट ईपीएफओ ऑफिस है जहां से आपकी पेंशन कैलकुलेट हो रही थी, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन है तो आपकी एक छोटी मोटी जो पेंशन 2000-2500 की जो पेंशन चल रही थी उसका दोस्तों एक पीपीओ ऑलरेडी इश्यू हुआ होगा। वो पीपीओ को कैंसिल करना होता है और वो कैंसिल तभी किया जा सकता है जब आपका स्पीकिंग ऑर्डर इश्यू हो चुका हो। तो जब भी आपका ऑफिसर इंचार्ज जो भी हायर पेंशन का एप्लीकेशन आपका प्रोसेस कर रहा है वो स्पीकिंग ऑर्डर इश्यू करता है तो आपका पुराना पेंशन ऑर्डर दोस्तों यहां पर कैंसिल हो जाएगा और पुराना पेंशन ऑर्डर कैंसिल होने के कुछ दिनों बाद आपका एक नया पेंशन ऑर्डर इश्यू होगा। उसके बाद ही दोस्तों आपकी हायर पेंशन शुरू होगी। जिस महीने में आपका हायर पेंशन का नया पीपीओ इश्यू होगा, पेंशन ऑर्डर इश्यू हो जाएगा, उसके अगले महीने से आपके अकाउंट में हायर पेंशन आएगी। अब हायर पेंशन आ जाने के बाद दोस्तों दूसरा सवाल ये बचता है कि जो एरियस मेरा बनना था, अगर मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूं तो मेरा कुछ एरियस भी बनना था। समझ लीजिए मैं 2017 में रिटायर हो चुका हूं और आज 2025 चल रहा है, तो ये जो 7-8 साल का जो मुझे पैसा मिलना है, ये पैसा मुझे कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, आपका पेंशन ऑर्डर जब इश्यू होता है उसके अगले महीने से आपकी हायर पेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन एरियस मिलने में फिर 2 से 3 महीने का समय लगता है और उसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट या अलग से कोई ऑर्डर इश्यू नहीं होता, वो बस एक दिन आपके अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टेप बताया, सीक्वेंसिंग बताई, पहले आपका डिमांड लेटर इशू होगा, उसके बाद आप डिमांड ड्राफ्ट भरेंगे या तो आप चेक भरेंगे, उसके बाद दोस्तों आपकी स्क्रूटिनी की जाएगी, उसके बाद जो है आपका चेक या डिमांड ड्राफ्ट इन कैश होगा, फिर आपका स्पीकिंग ऑर्डर इशू होगा, उसके बाद आपका पुराना पीपीओ कैंसिल होगा, फिर आपका नया पीपीओ इशू होगा, फिर आपके अकाउंट में हायर पेंशन आएगी, कुछ महीने बाद आपके अकाउंट में एरियस आएगा। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है इसको चेक कहां किया जाए? अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने हायर पेंशन का फॉर्म भरा है और आपने आज तक मतलब आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पे जाना चाहिए। उसका लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और मैं आपको साइड से स्क्रीनशॉट भी दिखाते जाऊंगा आपकी कन्वीनियंस के लिए कि कैसे आप जा सकते हो। तो आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल गूगल पे टाइप करना है, तो दोस्तों एक होम मेंबर पोर्टल करके आएगा, आप उसके ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए। आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको नीचे में एक ट्रैक हायर पेंशन एप्लीकेशन का दोस्तों आपको एक लिंक दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहां पर यूएएन नंबर या पीपीओ नंबर से दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हो। आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको करंट स्टेटस आपको वहां पर दिख जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या प्रोसेसिंग हो रहा है या उसका डिमांड लेटर इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका डिमांड लेटर इश्यू हो चुका है तो वो आपको वहां पर दिखेगा। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज पहले आगाह कर देता हूं, एक छोटा सा वार्निंग है यहाँ पर कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि डिमांड लेटर इश्यू होने के 1 महीने बाद उसको अपलोड किया है, मतलब कि जो आपको 3 महीने का समय मिलता है उसमें से पहला महीना ऑलरेडी चला जा चुका है, वो अभी आपके काम का नहीं है। तो दोस्तों रेगुलरली अपना जो हायर पेंशन का एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कीजिए, क्योंकि डिमांड लेटर मेजरली आपको वहीं पर अपलोड करके मिलेगा। या तो दोस्तों अगर आपका एम्प्लॉयर बहुत एक्टिव है तो एम्प्लॉयर के साथ टाइप कीजिए ताकि वो ईपीएफओ के साथ टाइप करे और आपको वो इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी दे कि आपका डिमांड लेटर इश्यू हो चुका है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो 3 महीने का समय वो चला जाएगा और एक बार वो चला गया तो उसके बाद का प्रोसीजर बहुत मुश्किल है। वो बताऊंगा मैं आपको कि उसके बाद क्या किया जा सकता है, पर वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी करने वाले उसको करके अपना फायदा कर ले रहे हैं। अब आप यहाँ पर हायर पेंशन के एप्लीकेशन को ट्रैक करते हो, आपको पता चल गया कि भाई आपका डिमांड लेटर यहाँ पर इश्यू हो चुका है। आप उसका प्रिंट ले लीजिए, वो प्रिंट सफिशिएंट है, आपको कोई स्टैम्प्ड कॉपी अलग से नहीं चाहिए। जो भी अपलोड किया गया है आप उसके बेसिस पे बिल्कुल आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट भर के अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना है, अपना डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको आपके एम्प्लॉयर से साइन कराना होता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा है कि जहां पर वो फॉर्म दिया गया और एम्प्लॉयर से साइन कराने की परमिशन मांगी गई है, बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो रहा है। तो आपका रीजनल पीएफ ऑफिस किस तरह से उसको डील करता है उस पर ये डिपेंडेंट होता है। तो आप डिमांड लेटर वेबसाइट से उठाएंगे, आप ड्राफ्ट बनाएंगे, आप जाएंगे ईपीएफओ ऑफिस, वो वहां पर आपको एक फॉर्म देगा या नहीं भी देगा। अगर आपको फॉर्म दिया है तो वो फॉर्म आपको आपके एम्प्लॉयर से साइन करवाना है और फिर आपको पैसा डिपॉजिट कर देना है।
अब ये हो जाने के बाद में जो अगला स्टेप है वो आपको यहां पर दिखेगा कि आपका स्पीकिंग ऑर्डर इशू है कि नहीं हुआ। समझ लीजिए आपने डिमांड ड्राफ्ट भर दिया और डिमांड ड्राफ्ट भरने के बाद 2 महीने तक दोस्तों आपको अपना ट्रैक हायर पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है। वहां पर आपको यह दिख जाएगा कि आपका स्पीकिंग ऑर्डर इशू हुआ है कि नहीं हुआ। अब जब आपका स्पीकिंग ऑर्डर इशू हो जाता है तो फिर इस पोर्टल की यूटिलिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको जो एक्चुअल ईपीएफओ मेंबर पोर्टल है वहां पर लॉगिन करना। अब आपको ट्रैक हायर पेंशन में नहीं जाना है। मैं आपको फिर से यहां पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि अब आपको कौन से विंडो पर जाना है। जब आप उस विंडो पर जाएंगे, ये जब आप एड्रेस डालेंगे, वेब एड्रेस डालेंगे, तब ये विंडो खुलेगी जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही है ना। आप वहां पर जाइए, वहां पर अपना लॉगिन कीजिए और अंदर देखिए कि आपका जो पीपीओ इशू हुआ है वो इशू कहां पर हुआ है, वो आपको दिख जाएगा यहां पर स्क्रीन पर। वहां पर जाइए, आपको अभी तक ओल्ड पेंशन ऑर्डर दिख रहा है या न्यू पेंशन ऑर्डर दिख रहा है, ये यहां पर देखिए। अगर आपको ओल्ड पेंशन ऑर्डर दिख रहा है तो अभी तक आपके स्पीकिंग ऑर्डर पे वर्क नहीं किया गया, आपका ओल्ड पेंशन ऑर्डर स्क्वैश नहीं किया। और जब वो स्क्वैश होगा तब आपको एक एसएमएस भी आएगा, डोंट वरी। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने आधार लिंक वहां पर देकर रखा है उसके ऊपर आपको एक एसएमएस आएगा कि आपका पुराना पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो चुका है और आपका नया पेंशन ऑर्डर 1-2 दिन में इश्यू हो जाएगा। ये आपको यहीं पर दिखेगा और जब ये दिखेगा तब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आपकी टोटल इंफॉर्मेशन दी होगी कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस की पेंशन कितनी बनेगी। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये तो हुआ दोस्तों कि डिमांड लेटर के बाद का प्रोसेस कैसा होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको ट्रैक कहां पर करें, देखें कहां पर, ये दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि समझ लीजिए डिमांड लेटर हमको लेट मिला या किसी रीजन से हम डिमांड लेटर का पैसा नहीं भर पाए जो गिवन टाइम था उसमें, और वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। समझ लीजिए आपको जनवरी के महीने में इशू हुआ था और मार्च तक आपको पैसा भरना था, लेकिन खुदा न खास्ता आप वो पैसा नहीं जमा पाए या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अब वो टाइम लिमिट चला गया, तो क्या कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र डिफिकल्ट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी आसान नहीं है और वो सॉल्यूशन क्या है कि डिमांड लेटर के ड्यू डेट का जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनल पीएफ कमिश्नर दे सकता है और वो भी मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, और वो भी तब जब आपका कारण बहुत सटीक हो। मतलब कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई ऐसा हादसा आपके साथ हो चुका हो जिसके चलते आप पैसे भरने की कंडीशन में नहीं थे, या दोस्तों आपको डिमांड लेटर एक्चुअली लेट मिला है और इसके लिए दोस्तों आपको प्रूफ देना होगा कि डिमांड लेटर आपको कब मिला है। इसके लिए मैं आपको बोलते रहता हूं कि आप रेगुलरली एवरी वीक आप अपना हायर पेंशन का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहिए, उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए कि भाई मुझे डिमांड लेटर इशू नहीं हुआ है, मुझे डिमांड लेटर इशू नहीं हुआ है, उसकी डेट आप नोट करके रखिए। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, जनरली सीनियर सिटीजन्स कहते हैं कि भाई तुम्हारे समान यंग लोगों के लिए तो आसान हो जाता है, हम कहाँ करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी स्टेप ले लेंगे, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी किसी भी क्लेम को टैकल करने के लिए। अब रही बात कि अब जब मुझे ये चीज करनी है तो क्या करना है, आपको नियरेस्ट रीजनल पीएफ कमिश्नर को डेफिनेटली जाकर मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। अपॉइंटमेंट लेने में समय लगेगा क्योंकि रीजनल पीएफ कमिश्नर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इतने आसानी से लोग मिलते नहीं। लेकिन अगर आप उनके ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन देंगे तो आज न कल उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा और आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स का यहां पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो आप एक्चुअली अपना आरटीआई का राइट यूज कर सकते हैं या ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल पर जाकर आप अपना ग्रीवियंस भी रेज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर 2-3 चीजें और ध्यान में रखने की जरूरत है कि समझ लीजिए आपका डिमांड लेटर इशू हो चुका है और आपने उसका डिमांड ड्राफ्ट या चेक डिपॉजिट कर दिया है और अगले 3 महीने तक वो कैश नहीं होता है, तो आपको क्या करना है। तो आपको डेफिनेटली ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल पे जाके अपना ग्रीवेंस रेज करना चाहिए। वो कैसा रेज करना है उसका लिंक दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है, वीडियो के एंड में भी मैं डाल दूंगा। डेफिनेटली आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या हो गया, क्यों मेरा पैसा आप इनकैश नहीं कर रहे हो, क्या आप मुझे हायर पेंशन देने वाले हो या नहीं देने वाले हो। ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आपको ईपीएफओ को पूछना है।
दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपका पैसा कट गया और 6-6 7-7 महीने तक उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, आपका नया पीपीओ इशू नहीं हुआ। तो दोस्तों तब भी आपको ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस रेज करना है और साथ ही साथ आपको आरटीआई भी रेज करना चाहिए, क्योंकि आरटीआई की खूबसूरती है कि जब भी आप आरटीआई रेज करेंगे तो 30 दिन के अंदर उनको आपका आंसर देना है, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और हो सकता है कि आपका पैसा कट जाने के बाद में उनके स्कोप के बाहर चला गया। मतलब क्या होता है कि ऑफिसर के टेबल पे जितनी फाइल होती है ना, पहले वो प्रोसेस होती है, हो सकता है आपकी फाइल साइड में रख दी गई हो, लेकिन जब आप आरटीआई डालेंगे, उनको थोड़ा सा झकझोड़ेंगे कि भाई उठो मेरा काम करो, तब वो फाइल आगे आएगी और हो सकता है बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, चलो अभी कर देता है। तो उसको थोड़ी सी पेस मिल सकती है, उसको थोड़ी सी तेजी मिल सकती है। तो डेफिनेटली अगर 3 महीने तक आपका चेक इन कैश नहीं होता है तो आपको ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस रेज करना चाहिए। अगर आपका 6 महीने तक पीपीओ इशू नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको आरटीआई या ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल पे ग्रीवेंस रेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ बैठे रह जाएंगे तो सरकारी नौकर है वो बैठे ही रह जाएंगे, है ना। उनको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, उनको बोलिए कि भाई मेरा फाइल आगे लो, आप करो, तो वो करते हैं। आजकल सरकारी नौकरी में जो ऑफिसर्स है वो बहुत प्रॉम्प्ट आ चुके हैं, और ये बिल्कुल मैं जानता हूं, मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूं, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड। पर होता क्या है कि वर्क प्रेशर में फाइलें साइड में रह जाती है और उनके ध्यान में नहीं आती है, उनके स्कोप में नहीं आती है। जैसे आप फाइल आगे लाएंगे वो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में डिमांड लेटर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आपके दिल में होंगी वो सारी मैं क्लियर कर पाया हूं। अगर फिर भी कुछ क्वेरी बच चुकी है तो डेफिनेटली आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। मुझे अगर उसका आंसर पता होगा तो जरूर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, वरना उसका मैं आंसर ढूंढूंगा और तब जाके आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं किसी भी कमेंट को अनआंसर्ड नहीं रखता हूं, मैं सारी कमेंट को दोस्तों आंसर जरूर करता हूं। थोड़ा लेट हो सकता है कभी कभी समय की तंगी की वजह से, लेकिन मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो वो भी दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उससे भी हेल्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थोड़े से 2 एप्रिसिएशन के वर्ड भी अगर आप डालेंगे तो भी दोस्तों मैं मोटिवेटेड रहता हूं, आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करते रहता हूं। अगर दोस्तों आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत कम चैनल है जो सीनियर सिटीजन्स के हेल्प के लिए कंटेंट बनाते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भाई जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा उनकी मदद मैं करूं, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटी सी वैल्यू एडिशन हो सके। तो दोस्तों आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो ने अगर आपके जिंदगी में वैल्यू एडिशन किया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।